We did it and it turned out to be my second favorite rotation. Recap. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपने रिकैप तो देख ही लिया होगा। ये मेरी पीडियाट्रिक जो बच्चों के क्या कहते हैं उसको, भूल गया। अच्छा, बच्चों से रिलेटेड जो रोटेशन थी मेरी, छोटे बच्चों से रिलेटेड, उसका 1 महीने की रोटेशन थी और उसका ये सारा रिकैप था। उसमें मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, कितने बच्चों से इंटरेक्ट किया। और मज़े की बात ये है कि इट टर्न आउट टू बी माय फेवरेट, मतलब मुझे पसंद आ गई है। वरना फाइनल ईयर से पहले मुझे पीड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मैं कहती थी ये क्या है, हम यही चीज़ मेडिसिन में भी पढ़ रहे हैं और यही पीड्स में भी। लेकिन अब मुझे ये अच्छी लगने लग गई है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जैसे हाइट वेट कैसे देते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते General physical examination. हैं। ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन था, जिसमें पहले हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कोई मसला वगैरह तो नहीं है। अब मैं उसको बताया कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, ठीक है। उसका नाम पूछ लिया, उसको पता चल गया कि अच्छा ये कोई डॉक्टर ही है, नर्स वर्स नहीं है। फिर उसने एग्जामिनेशन किया। मतलब पहले जनरल लोग देखी कि बच्चा इजी है, इरिटेबल तो नहीं है वगैरह। यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लबिंग, जो ड्रम स्टिक फिंगर्स नहीं बन जाती, वो चेक करते हैं इस तरह कार्ड रख के नाखून के ऊपर। तो सही मार्क और किससे चाहिए थे, है कोई इसीलिए मार्क है, वो BCG मार्क ही है काम। हाँ तो ये छोटा सा ही है। नीचे देखो, नीचे पाँव को ऊपर देखो, छत की तरफ मुँह खोलो, जुबान बाहर निकालो, जुबान बाहर, जुबान ऊपर करो।
मैं भी क्या गलती की सिक्योरिटी में चेक और अभी तो क्या किया मैंने अब तक? क्या बोल हाँ जी किया था। आप देख ही रहे हैं सर्वाइकल और एग्जामिनेशन करते हुए सर भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और फिर बाद में सबने गलतियाँ निकाली कि एग्जामिनेशन में मैंने क्या क्या पार्ट स्किप कर दिया था वो पॉइंट आउट किया। Cardiovascular examination. क्या सबने तो मिनिमम सेट कर तब उनके ना समझना क्या लिखा है सारे स्टेप्स लिखे हैं क्या अच्छा सर मैं प्रोटेक्ट रूल्स का कॉम्प्लीट इसमें पहले मैंने नॉर्मल दिल की धड़कन सुनी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल आवाज़ें आ रही होती हैं, किसी को भी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैंने इसको बिठा के वो आवाज़ें सुनी है जो नॉर्मल नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो दिल में नुक्स होते हैं या कोई भी अनॉमलीज़ होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो दिल में नुक्स होते हैं वो इस तरह की आवाज़ें आ जाती हैं बीच में नॉर्मल के अलावा, तो उससे पता चल जाता है कि कोई मसला है। रिपोर्ट आ गई ये 2 माह पहले की रिपोर्टें हैं इसकी। हाँ जी, MRI हो बोलना शुरू किए? नहीं मामा कहती है बस। मामा बोलती है ना, लेकिन आपको हाँ सुनने जी। भी लेती है अच्छी तरह से, पहचानती है सब कुछ, बात जो भी कहे ना मानती है ये। सही सही, फिर तो सही है, अच्छी इसको बात है। पता है हम क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हाँ जी सही, सब पता है इसको। अच्छी बच्ची है। मामा भी कहती है, बाबा भी कहती है, अम्मी भी कहती है, लेकिन जब उनको बुलाना होता है ना उनको मामा ही कहती है। मामा ही कहती है, अभी बोलना ही वही हाँ सीखा है ना। सही सही, चलो बैठ जाओ। बैठना भी लेट शुरू किया था ना इसने। कितने टाइम पे ये आपने अपना दूध पिलाया इसको? मेरा दूध दिया ही नहीं इसके, फिर पिया क्यों नहीं? पिलाती थी ये पीती नहीं थी, फिर 13 दिन बाद छूट गया। छोड़ दिया? अच्छा हाँ, आना बन गया होगा हाँ ना। जी, बंद हो अच्छा, गया फिर था। पाउडर का पिलाती है या भैंस का है वाला? इसको ना हमने पाउडर का पिलाया था लैक्टोज। ये बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी, 1.5 साल की, लेकिन इसको मेनिंजाइटिस हुआ था, फिर टाइफाइड भी हुआ और फिर उसको फिट्स पड़े, जिसकी वजह से उसकी आंखों में स्क्विंट आ गया था। लेकिन वेरी वेरी कोऑपरेटिव और बहुत प्यारी बच्ची थी।
और इस तरह लोगों को, इस तरह के बच्चों को, बेचारों को देख के हम लोग कहते हैं कि यार मतलब कितने मसले होते हैं लोगों के साथ। खैर बस मैं बहुत थक गई नहीं थी, आज के दिन के लिए काफ़ी हो चुका था मेरा, और शदीद किस्म की मुझे नींद आई हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम था कल, अगले दिन एग्ज़ाम भी था, मतलब लास्ट डे था, और उस दिन एग्ज़ाम लो स्टेक होती है, पढ़ना भी होता है, पढ़ने का कोई मूड नहीं था, पता नहीं क्या हो रहा था। अच्छा, जो बीट्स मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि आप बच्चों से बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप बहुत इजीली उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनका मसला पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं जो खुद ब खुद बता रहे होते हैं ना कि हमारे साथ ये मसला है, और कुछ के पेरेंट्स बता रहे होते हैं, लेकिन मेडिसिन में इस तरह था कि भाई आप एजेड लोग हैं, कोई एल्डर लोग हैं, बड़े हमसे बड़े हैं, उनसे ज़रा कुछ सवालात पूछने में मुश्किल आती थी या डर लगता था। और बच्चों को एग्ज़ामिन करना भी बहुत आसान होता है, आराम से आप एग्ज़ामिन कर सकते हो। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं या कुछ होते हैं जो शर्मा रहे होते हैं या घबरा जाते हैं या डर रहे होते हैं, या वो बीमार ही इतने होते हैं कि वो रो रहे होते हैं, उनसे नहीं बर्दाश्त होता कोई और बंदा। लेकिन जो मेडिसिन है ना बड़े लोगों की, उसमें मतलब हाथ लगा के चेक करना और ये सब वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन टाइम के साथ उसमें भी आदत हो जाती है। और पीरियड्स में दूसरी चीज़ ये मज़ा मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं पहले मेडिसिन करके आई हुई थी, मेडिसिन की रोटेशन हो चुकी थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आती थी, काफ़ी चीज़ों की ओरिएंटेशन थी। और फिर जब मैं उनको इधर अप्लाई करती थी ना, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये मुझे आता है, इतना आता है या इतना नहीं आता। और सिंस मुझे हम सबको एक बेड अलॉट हुआ होता था, और लकीली मुझे हर एज ग्रुप के बच्चे मिले हैं, मतलब कोई न्यू बॉर्न है तो वो मिला है, कोई टॉडलर है, क्रॉलिंग करने वाला है तो वो मिला है, स्कूल गोइंग, अडल्ट नहीं टीनेज तक सारे मिले हैं, तो इट वाज वेरी गुड। चाय लेने गई है? अच्छा, 13 है, 12 इधर ही खड़ा है, देख लो। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पीछे देखो, सीधा। चलो ठीक है, बस सिर्फ वार्ड तक नहीं, वार्ड के अलावा ओपीडी भी हुआ करती थी, ओपीडी में भी हम बच्चे देखा करते थे, और लाइक ऐसे पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ क्या मसला है। फिर एट द एंड जी आ गया एलएसए एग्ज़ाम वाला दिन, और जैसे कि मेरी बहन कहती है कि तुम आखिरी दिन तुमने रोना ज़रूर होता है तो साथ साथ पढ़ लिया करो, और सिर्फ मैं नहीं, सारा ग्रुप ही रो रहा था, तो हम लोग इस तरह कहते थे नहीं होता था छोड़ दो, छोड़ दिया, लटक जाओ। और फिर मैं जब सुबह जाई थी तो इतनी क्यूट सा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था, दिस इज़ लाइक आई थिंक बच्ची थी, पता नहीं, बट वेरी क्यूट, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई पीरियड्स रोटेशन। और बड़े मज़े की बात है कि हम लोगों का ना बहुत मज़े का इंप्रेशन बना हुआ था, बहुत अच्छा इंप्रेशन बना हुआ था डिपार्टमेंट के सामने, वरना पीरियड्स का डिपार्टमेंट बहुत नोटोरियस है कि वो सबको फ़ेल कर देता है, और उन्होंने हमें बिल्कुल फ़ेल नहीं किया, मतलब एक बच्चा भी हमारे पीरियड उसमें से फ़ेल नहीं हुआ। और आई डिड बेस्ट इन माई एग्ज़ामिनेशन पार्ट, जो परफॉर्म करके दिखाना होता है, और वाइवा भी अच्छा हो गया था। और यहाँ मैं ज़रा अपने पे ही प्रैक्टिस करके देख रही हूँ कि हमने लाइट स्विंगिंग, लाइट रिफ्लेक्स कैसे करना होता है। इसमें दोनों आँखें हमारी अंदर से कनेक्टेड होती हैं, तो वो कंफर्म हम करते हैं कि इस तरह के टेस्ट से, बस उसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद अब मेरी गायनी है दोबारा से, और वैसे मैं बहुत थक चुकी हूँ, आई नीड अ ब्रेक। फिर मिलते हैं, चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।